नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज हम शुक्र के वृषभ राशि में परिवर्तन की चर्चा करेंगे। चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर आपको ज्योतिष से रिलेटेड बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आपको दी जाती है। इससे पहले भी हमने ज्योतिष से रिलेटेड काफी सारे प्रिडिक्शंस भी किए हुए हैं इस चैनल पर और वो बिल्कुल सही और सटीक साबित हुए हैं। हमने ईरान और अमेरिका की जंग की पहले ही आपको हमने उसकी प्रिडिक्शंस कर दी थी और वो जंग शुरू होने से 20 दिन पहले हमने बनाई थी और हमने पोस्ट की थी। उसमें हमने कहा था कि जो ट्रम्प की सेना है वो डरी हुई है और तुरंत युद्ध शुरू नहीं होगा, थोड़ा डिले के साथ युद्ध होगा। और हमने उसका रिजल्ट भी हमने कह दिया था उसमें कि ईरान का अपर हैंड होगा और अमेरिका नेगोशिएट करेगा सीज फायर के लिए, और वो अभी होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। और हमने 2 हफ्ते पहले सूर्य, मंगल और शनि की त्रिग्रही योग की एक वीडियो बनाई थी। उसमें हमने कहा था कि देश विदेश में भूकंप की घटना कहीं सामने आ सकती है। फिलीपाइंस में 7.4 की तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। उसके बाद भारत में गुजरात के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए और अन्य कई जगह भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। ये भी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। हमने कहा था कि राजनीति गर्मा सकती है, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा पर एफआईआर दर्ज होगी और राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है। तो देखिए, अभी बिहार में अभी नीतीश कुमार की जगह अब सम्राट चौधरी को वहां पे सीएम फेस वहां पर प्रोजेक्ट इनको किया जा रहा है। तो ये प्रेडिक्शंस भी बिल्कुल सही साबित हुई। हमने ये भी बोला था कि जलीय दुर्घटना हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली वृंदावन में वहां पर बोट हादसा हो गया, वहां पर नाव हादसा हुआ। और इसके अलावा भी हमने और भी प्रेडिक्शंस किए हुए हैं। हमने ये भी बोला था कि हिंसा कहीं पर बढ़ सकती है। इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया, 250 से ज्यादा लोग मारे गए। ये भी प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही और सटीक साबित हुई है। अनफॉर्चुनेटली अभी ग्रहों की जो गति है वो इतनी अच्छी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ग्रहों की अच्छी गति हो, अच्छे अच्छे योग बने और हम अच्छी आपको जानकारी दे सके। तो इस चैनल पर आपको कोई शुगर कोट करके मैं नहीं बताता हूँ। जैसे ज्योतिष से योग बनते हैं और जो ब्रह्मांड में ग्रहों की गति होती है उसके आधार पर मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर आपको देता हूं। तो आप ऐसे ही सटीक जानकारी के साथ आप चाहते हैं कि आपको ऐसी सटीक जानकारी प्राप्त हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमसे जुड़िए। और अगर आपको कुंडली दिखानी है तो आप दिए गए जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। एक नॉमिनल चार्ज होगा, वो आपको पे करना होगा। उसके बाद आपकी कुंडली हम देखेंगे। अभी हम शुक्र राशि परिवर्तन की हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो 19 अप्रैल 2026 को शुक्र अपनी स्वराशि वृष में जा रहे हैं दोपहर को 3:45 पर। अभी शुक्र अपनी स्वराशि में जाएंगे, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो देश और दुनिया पर इसका इफेक्ट तो आएगा। नैसर्गिक शुभ ग्रह है और ये पृथ्वी तत्व की राशि में जाएंगे, तो शुक्र के जो परिणाम होंगे वो बिल्कुल स्टेबल होंगे। तो इस समय जो है विश्व में जो शांति फैल सकती है, शांति स्थापित हो सकती है। अभी जो ये युद्ध की स्थिति है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है क्योंकि बृहस्पति भी मार्गी हो गए हैं, वो भी डिग्रिकली कर्क राशि के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, आगे उनकी गति हो रही है और शुक्र अपनी स्वराशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 नैसर्गिक शुभ ग्रहों की जो स्थिति अच्छी होने पर ये आपको अच्छा इसका देश और दुनिया पर इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। हालांकि बुध यहाँ पर नीच के चल रहे जो कि 30 अप्रैल तक रहेंगे, तो 30 अप्रैल तक थोड़ा परेशानी रहेगी, मगर यहाँ पर शुक्र के राशि परिवर्तन करने के साथ ही इस हालात में थोड़ी कमी आती दिखेगी और सभी 12 राशियों को ये प्रभावित भी करेंगे। ये आपके जीवन पर कैसे
असर डालेंगे, इस पर हम अब चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले कुछ राशियों के लिए तो ये मालव नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जिनको ये बहुत ज्यादा धन, सुख, वैभव, करियर ग्रोथ, बिजनेस, इन सभी में, और जिन भाव के स्वामी होकर के बैठेंगे उस भाव से संबंधित फल को भी ये बढ़ाएंगे और अच्छा फल इनको प्रदान करेंगे। तो इनके अलावा भी और भी कई सारी राशियां रहेगी जिनको ये लाभान्वित करेंगे, जिनको कि कुछ राशियों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे, तो कुछ राशियों के लिए अच्छी प्लेसमेंट जहाँ पर रखेंगे वहां पर अच्छा फल करेंगे। तो आइए शुक्र का वृषभ राशि में परिवर्तन, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसी विषय पर हम चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि से हम बात करेंगे। मेष राशि के लिए आपके धनेश और सप्तमेश है और ये आपके धन भाव पर स्वराशि के होंगे, तो इस समय आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी क्योंकि धनेश अपने घर में है। इस समय आपकी सोच रहेगी कि मैं कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट कर दूं। इस समय आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, और इस समय आप एफडी करा सकते हैं, और इस समय आपके धन में वृद्धि होगी। इस समय अगर आपको कहीं पैसा आपका रुका हुआ है वो आपके पास वापस आ सकता है। इस समय आपको आपके व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी और आपके कई कार्य बनेंगे। अगर आप सिंगर हैं तो इस समय आपको एक अच्छा मौका मिलेगा, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपके करियर में। इस समय फैमिली का आपको फैमिली में यहाँ कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो सकता है, किसी प्रकार का यहाँ पर मैरिज फंक्शन ऑर्गेनाइज हो सकता है या फिर बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज हो सकती है, ऐसा कुछ माहौल रहेगा। पारिवारिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब वृषभ की बात करें तो वृषभ राशि के लिए आपके लगने से और आपके लगन में ही इनका गोचर होगा। यहाँ पर स्वराशि के हो जाएंगे, मालव नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनेगा, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा। इस समय आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इस समय आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी। इस समय जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें हैप्पीनेस बढ़ेगी और इस समय बिजनेस ग्रोथ भी होगी। मिथुन की अब बात करें तो मिथुन राशि के लिए पंचमेश और द्वादशेश है और ये द्वादश भाव में स्वराशि के रहेंगे, तो इस समय विलासिता के पीछे धन का व्यय होगा, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। इस समय आप काफी सारी लग्जरियस आइटम्स खरीदेंगे। इस समय आप शॉपिंग के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, ये सब हो सकता है। इस समय विदेश यात्राएं भी होंगी, आपके जो लव अफेयर हैं वो भी इस समय बढ़ सकते हैं, आपको कई सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। इस समय प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी और एक ठहराव देखने को मिलेगा। इस समय अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है। विदेशों से आपके काम बनेंगे और अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते, विदेश में सेटलमेंट के लिए आप बढ़ना चाहते तो आप कर सकते हैं। इस समय घूमने फिरने के लिए भी आपके लिए समय अच्छा है। अब कर्क की बात करें तो आपके लाभ भाव में है, तो यहाँ पर आपकी जो दिली ख्वाहिश है वो पूरी होगी। कई समय से आपकी जो कोई इच्छा अधूरी थी तो वो इस समय पूरी हो सकती है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। इस समय नौकरी पेशा लोग हैं तो उनकी सैलरी बढ़ सकती है। व्यापारी वर्ग है तो व्यापार की वृद्धि होगी। इस समय एक से अधिक जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी और इस समय प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी और इस समय मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके जो एल्डर सिबलिंग्स है वो भी आपको सपोर्टिव पोजीशन में नजर आएंगे। सिंह राशि की बात करें तो आपके 10th हाउस में शुक्र यहाँ पर स्वराशि के होंगे। यहाँ पर बहुत बलवान पोजीशन में है शुक्र। मालव नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, तो इस समय करियर में आपको विशेष सफलता देखने को मिलेगी। इस समय न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, करियर से रिगार्डिंग आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और इस समय अगर आप कोई नई जॉब तलाश कर रहे हैं तो आपको नई जॉब मिल सकती है। इस समय आपको सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। इस समय देखा जाए तो जो कला के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनको यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी और इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आपके धनेश और नवमेश है और ये आपके नवम भाव में स्वराशि के होंगे, तो इस समय अध्यात्म में आपका मन लगेगा
और इस समय आप काफी ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, कहीं पर आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। और इस समय आपका भाग्य भी मजबूत रहेगा। इस समय आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय जो आपके रुके हुए कार्य थे वो भी इस समय पूरे होंगे। आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी पहले से ज्यादा मजबूती आएगी। आपके पारिवारिक सुखों में भी बेहतरी देखने को मिलेगी और विदेश यात्रा भी इस समय संभव है। तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि के लिए आपके अष्टम भाव में शुक्र का गोचर रहेगा। तो जो रिसर्च फील्ड से जुड़े लोग हैं उनके लिए अच्छा है। इस समय जो साधक है, जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, जो साधना करते हैं, उनके लिए ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस समय आपको साधना में रुचि बढ़ेगी। इस समय आप और ज्यादा डीपली अपने आप से जुड़ सकते हैं। और इस समय देखा जाए तो शुक्र जो है वो अनावश्यक बाधाएं भी क्रिएट करेगा। इस समय आपके कार्यों में आपको पहले से ही योजना बनानी है और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफिकल्टीज आपको देखने को मिल सकती है। इस समय आकस्मिक धन लाभ भी होगा और इस समय आपके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। पेट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होना, किडनी से रिलेटेड इश्यूज बढ़ना या फिर गुप्तांगों से संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं यहाँ पर बढ़ सकती है। इस समय विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ेगा और किसी प्रकार का सीक्रेट अफेयर भी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर ससुराल पक्ष से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी और आपके धन में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी। वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए आपके सप्तम भाव में शुक्र स्वराशि के रहेंगे। मालव नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनेगा। तो इस समय मैरिज के लिए तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो अविवाहित जातक है उनको मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं और कईयों की मैरिज भी हो सकती है। इस समय जो मैरिड कपल है उनके उनके लिए भी बहुत समय अच्छा, वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा। इस समय व्यापार में वृद्धि होगी, विदेशों से आपको व्यापार प्राप्त होगा। इस समय व्यापार को आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा और अगर आप इस समय नई साझेदारी करते हैं व्यापार में तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए आपके छठे घर में शुक्र स्वराशि के रहेंगे। तो इस समय आपकी शत्रु बाधा समाप्त होगी। इस समय अगर आप किसी प्रकार के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। इस समय किसी इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होगा और इस समय आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इस समय आपके कर्जे में कमी होगी और इस समय आपकी विदेश यात्रा हो सकती है और आपके खर्चे लगातार यहाँ पर बढ़ सकते हैं। मकर राशि की बात करें तो आपके पंचम भाव में शुक्र गोचर करेंगे। यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। तो इस समय संतान संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। इस समय शिक्षा में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। करियर में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और करियर में खास तौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको नया पद यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय आपकी आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। कुंभ की बात करें तो कुंभ राशि के लिए आपके चौथे घर में शुक्र स्वराशि के रहेंगे। यहाँ पर शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और यहाँ पर दिग्बली भी हो जाते हैं और यहाँ आपके भाग्य में तो वृद्धि कर ही रहे हैं, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। इस समय आपको जमीन, मकान, वाहन का आपको सुख प्राप्त होगा। इस समय आप घर में किसी प्रकार की लग्जरियस आइटम्स खरीद सकते हैं। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, एसी, ऐसी कोई और सोफा सेट जैसी कोई लग्जरियस आइटम्स आप इस समय खरीद सकते हैं। भौतिक चीजों की आपको इस समय प्राप्ति कराएंगे। इस समय आपके कंफर्ट में इजाफा होगा और इस समय इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इस समय आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी और करियर में भी आपको इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। मीन की बात करते तो मीन राशि के लिए आपके तीसरे घर में इसका गोचर होगा, अष्टमेश और तृतीयश होकर के। तो यहाँ पर शुक्र आपको बहुत ही नेम फेम देंगे। इस समय जो सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे लोग हैं उनको लाभ होगा। इसके अलावा जो पोएट है
उनको यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा, और जो सिंगर है, म्यूजिशियंस है, उनको विशेष तौर पर यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। इस समय आपकी मेहनत सफल होगी। इस समय आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनसे संबंधित आपको अच्छी खबरें प्राप्त हो सकती है, उनका आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इस समय यात्राएं ज्यादा होगी, और इस समय भाग्य भी आपको साथ देगा। इस समय आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब उपायों की बात कर लेते हैं। ये तो था शुक्र का वृषभ राशि में परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए। उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर आप शुक्र स्तवराज स्तोत्र का पाठ करें, और शुक्र का जो बीज मंत्र है, ओम ध्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, बेसिकली ये तांत्रिक मंत्र है। इसके अलावा आप शुक्र का बीज मंत्र है ओम शुभ शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। और शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी है, देवी लक्ष्मी, उनके आप किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, या देवी लक्ष्मी के मंत्र का आप चैंट कर सकते हैं। तो इससे भी आपको जो शुक्र के जो शुभ फल है उसमें ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये था मेष से मीन राशि के लिए शुक्र का वृषभ राशि में होने वाला राशि परिवर्तन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो अच्छी कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।